Good morning, students. Hello, students. Today's topic is financial, monetary and non-financial monetary incentives. इससे पहले हमने जो किया था दैट इज़ मास्लोस हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें उसने बताया था कि सीरीज वाइज जो है कि एक ज़रूरत को पूरा करने के बाद पर्सन सेकंड ज़रूरत को पूरा करने के बाद कैसे मोटिवेट होते हैं. नाउ द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी, नॉन फाइनेंशियल मॉनेटरी. इसमें क्या है कि कुछ इंसेंटिव्स इस टाइप के भी दिए जाते हैं, उनको कुछ इस टाइप की भी हेल्प की जाती है, कुछ फाइनेंशियल वे से, कुछ नॉन फाइनेंशियल वे से, जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं टू डू समथिंग न्यू, कुछ और करने के लिए, और इंकरेज करती हैं. बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर रिक्वायर्ड टू मोटिवेट द वर्कर्स फॉर हार्ड वर्क, जस्ट एज राइट एंड लेफ्ट फुट बोथ आर एसेंशियल फॉर वर्किंग. जैसे कि हमारे लिए लेफ़्ट फुट और राइट फुट दोनों ज़रूरी हैं वॉक करने के लिए, सेम एज इट इज़ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी ज़रूरी हैं कोई भी जो है वर्कर से काम करवाने के लिए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बोथ हैव द सेम इम्पॉर्टेंस, दोनों की सेम इम्पॉर्टेंस है. फर्स्ट है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जिसे फाइनेंस से रिलेटेड है तो मनी से रिलेटेड होंगे. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स विच आर evaluated in terms of money, that is called financial incentives. Evaluation in terms of money does not mean that all type of incentive should be in the form of money, but such facility can be provided as can be evaluated in the terms of money. इसका क्या मतलब है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और ऑल द वर्कर्स जो डिमांड करते हैं वो मनी की डिमांड करते हैं, जो कि इवेल्युएट की जाती है इन द टर्म्स ऑफ मनी. फॉर एग्जांपल उनको रेंट फ्री हाउसेस, कोई फैसिलिटी कार की इन द मनी शेप में, एंड कार फैसिलिटी ऑफ द सर्वेंट. जनरली फाइनेंशियल जो है इंसेंटिव्स ज़्यादा हेल्पफुल होती है उनकी साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को पूरा करने के लिए. फर्स्ट इसमें कुछ जो है टर्म्स इंक्लूड की गई हैं. फर्स्ट टर्म है पे एंड अलाउंसेस. पे एंड अलाउंसेस का मतलब क्या है कि पे एंड अलाउंसेस जो है चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स है हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि सैलरी पे ही उनका जो मेन कंसंट्रेशन होता है, और सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंसेस अलॉन्ग विद अदर अलाउंसेस. सैलरी में क्या कुछ इंक्लूड होता है? बेसिक पे प्लस अलाउंसेस और या अदर अलाउंसेस. द एम्प्लॉयज़ रिमेन मोटिवेटेड विद द एनुअल इंक्रीमेंट इन पे एंड अलाउंसेस. कहते जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा मोटिवेट होते हैं एनुअल इनकम के साथ साथ जो अलाउंसेस और होते हैं उनको, अगर उनको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. कई बार जो होता है इंसेंटिव्स में एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड बाय लिंकिंग प्रोडक्टिविटी विद देयर सैलरी. इन अदर वर्ड्स सैलरी में अगर टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट रहे, जैसे कि वो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है सेम उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो जाए तो वो ज़्यादा जो है इंकरेज होते हैं. बोनस आप लोगों ने सभी ने वर्ड सुना होगा कि एक्स्ट्रा जो किसी फेस्टिवल पे या उनको किसी भी वैसे ही कैश रिवार्ड या कोई ऐसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता है. रेमुनेशन विच इज़ पेड एज ए रिवार्ड ऑफ देयर गुड सर्विसेज. बोनस प्लान जो हेल्प करता है उनको इस्टेब्लिश द एम्प्लॉयज़ टू प्रेवलेंट इन ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज. द पेमेंट बोनस में भी इन कैश और काइंड. कहते हैं ये कैश में भी हो सकता है या किसी अदर काइंड में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ कैन गिव कैश रिवॉर्ड और सेंट अब्रॉड टू रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज. कि उनको कैश रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है और उनको अब्रॉड या फॉरेन में भी भेजा जा सकता है फॉर द फर्दर जो है उसकी सर्विस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए या उसकी रिकॉग्निशन के लिए. नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग. The earned profit of a business organization is the outcome of the effort of two parties. प्रॉफिट namely